हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग इलास्ट्रेशन 8 फाइनल अकाउंट का करेंगे। अगर आपको पूरे कोर्स के लिए खुद को इनरोल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं इलास्ट्रेशन 8। यहाँ पे देखो सस्पेंस अकाउंट भी है। यहाँ पे देखो सस्पेंस अकाउंट भी बना हुआ है, एक बार चेक करते हैं ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस है कि नहीं। यहाँ पे देखो सस्पेंस अकाउंट गिवन है। एक बार चेक करो सस्पेंस का डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस। ये देखो ये सारे हैं डेबिट और ये सब है क्रेडिट, हाँ या ना। यहाँ पे लिखा भी है डेबिट और क्रेडिट। ओके। यहाँ पे देखो सस्पेंस कौन से कहाँ पे है, डेबिट में है, तो ये वैल्यू कहा जाएगा सस्पेंस के डेबिट में। यहाँ पे सस्पेंस डेबिट हुआ है, हाँ या ना, क्योंकि डेबिट साइड में वैल्यू है, मतलब सस्पेंस डेबिट नेचर का है यहाँ पे। तो डेबिट में लिखेंगे 39,400। और ये क्या है, बैलेंस होगा, क्योंकि ये मेरे को ट्रायल बैलेंस से मिला है, तो ये सस्पेंस का बैलेंस होगा। बैलेंस को क्या बोल के लिखेंगे, ऑलवेज बैलेंस बीडी बोलकर। क्या ये बात क्लियर? अब एडिशनल इंफॉर्मेशन को देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे देखो क्या है कि एक नया मशीन मैंने खरीदा था 50 का, पर गलती से मैंने फर्नीचर बोल के दिखा दिया 5,000, हाँ या ना। ओके, इसको चलो कर लेते हैं। हमने मशीन खरीदा था 50 का, हाँ या ना, पर गलती से मैंने फर्नीचर दिखा दिया। तो अब क्या करेंगे, हम लोग मशीन बोलकर दिखाएंगे, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट 50। गलती से मैंने फर्नीचर दिखा दिया तो फर्नीचर से हटा देंगे। तो टू फर्नीचर अकाउंट, और फर्नीचर बोल के भी मैंने 5,000 दिखाया है, तो फर्नीचर से 5,000 हटा देंगे। और तो देखो कहीं पर भी कुछ करना नहीं है, जो डिफरेंस आएगा वो सस्पेंस बोल के आ जाएगा, 45,000। ठीक है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले मशीन क्या हुआ है हम लोग का, ज्यादा। तो बैलेंस शीट में आते हैं, एक बार मैं आपको समझा देती हूँ फॉर्मेट। इधर आएगा फिक्स एसेट। ऐसे तो कोई फॉर्मेट यहाँ पे बुक में नहीं गिवन है, पर जनरली अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये लोग कंपनी बैलेंस शीट मोस्टली साइज सब में फॉलो किए हैं, ठीक है। तो हम लोग भी क्या करेंगे, कंपनी बैलेंस शीट का फॉर्मेट यहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं। यहाँ पे देखो फिक्स एसेट हो गया, थोड़ा जगह मैं यहाँ पे रख देती हूँ फिक्स एसेट के लिए। इधर लिखेंगे अपने लोग करेंट एसेट। अब करेंट एसेट में वैसे ही फॉर्मेट मेंटेन करना है जैसे कंपनी बैलेंस शीट में होता था। यहाँ पे लिख लो पेंसिल से इन्वेंटरीज। फिर आएगा ट्रेड रिसीवेबल। उसके बाद आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। उसके बाद आएगा अदर करेंट एसेट। अदर करेंट एसेट, आई होप आपको पता होगा, इन्वेंटरी में स्टॉक आ जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल में डेटर और बिल रिसीवेबल ही होगा और कुछ नहीं होगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश और बैंक होता है। अदर करेंट एसेट मतलब कोई भी करेंट एसेट जो कहीं पर भी फॉल नहीं करे वो अदर करेंट एसेट में आ जाएगा। अब इधर आते हैं। इधर अपने लोग लिखेंगे कैपिटल जो भी है। थोड़ा सा स्पेस रख के हम लोग करेंट लाइबिलिटी लिखेंगे। अब करेंट लाइबिलिटी में भी क्या है, सबसे पहले शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स होगा। अगर हमने शॉर्ट टर्म के लिए बोरो किया है तो वो आ जाएगा, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट या शॉर्ट टर्म लोन। फिर ट्रेड पेएबल होगा जिसमें क्रेडिटर और बिल्स पेएबल आएगा। फिर आएगा अदर करेंट लाइबिलिटी, जो भी करेंट लाइबिलिटी कहीं पर भी फॉल नहीं करे वो इधर आ जाएगा। उसके बाद होगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ठीक है। तो ये फॉर्मेट इस तरीके से अपने को सारे आइटम्स को पुट करने हैं। इसके बाद मैं ये सारे हेडिंग्स हटा दूंगी, आपको बता दूंगी कैसे करेंगे। अगर आपने पहला इलास्ट्रेशन किया है तो आपको पता होगा कि हम लोग ये सारे हेडिंग्स लास्ट में हटा देते हैं। ओके। अब देखो यहाँ पे मशीन क्या हो गया, 50 से ज्यादा हो गया। तो यहाँ पे आओ, इधर लिखो मशीनरी और प्लस 50 करेंगे। क्या बोल के परचेज किया है ना हमने, तो लिखो परचेज। फिर नेक्स्ट देखो फर्नीचर क्या हो गया, यहाँ पे कम हो गया। फर्नीचर क्या हो गया यहाँ पे, 5,000 से कम। तो फर्नीचर को कम कर देते हैं।
थोड़ा सा जगह यहाँ पे रख देते हैं, अपने इधर लिख लेते हैं फर्नीचर, और माइनस 5,000। 5,000 क्यों कम किए? क्योंकि मैंने मशीन खरीदा था। तो लिखो परचेस ऑफ मशीनरी। फिर देखो सस्पेंस क्रेडिट हुआ है, सस्पेंस के क्रेडिट में 45 आएगा। बाई क्या होगा? देखो क्रेडिट में डेबिट का नाम आता है और डेबिट में सिर्फ मशीन है, तो मशीनरी अकाउंट हो जाएगा। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। हमको कैश मिला था डेटर से, और ये मैंने पोस्टिंग नहीं किया। देखो, अगर आपने रेक्टिफिकेशन नहीं किया है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे आपको एकदम डीपली समझा देती हूँ। देखो कैश मिलता है जब मेरे को डेटर से, तो एंट्री क्या होता है? कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, हाँ या ना? कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट 5,600। अब एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, कैश बुक, परचेज बुक, ठीक है या नहीं? अच्छा, ऐसे ही ध्यान रखना आप कि पहले होता है रिकॉर्डिंग, ठीक है या नहीं? और सेकंड स्टेप होता है पोस्टिंग। क्या ये बात क्लियर है? फर्स्ट स्टेप क्या होता है? रिकॉर्डिंग। और सेकंड स्टेप होता है पोस्टिंग। फर्स्ट स्टेप में कौन आते हैं? कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, पेटी कैश बुक, ये सब आएंगे, ठीक है या नहीं? और पोस्टिंग में क्या आएंगे? लेजर। क्या ये बात क्लियर? स्टेप वन, स्टेप टू होता है। यहाँ पे होता है स्टेप वन और होता है स्टेप टू। स्टेप वन को कहते हैं रिकॉर्डिंग और स्टेप टू को कहते हैं पोस्टिंग, ठीक है या नहीं? कौन कौन है जो स्टेप वन में आते हैं? बुक वगैरह, जैसे कैश बुक, परचेज बुक, ये सब हो गया बुक। तो ये हो गया स्टेप वन। और बाद बाकी जो भी है वो होते हैं स्टेप टू, ठीक है या नहीं? जैसे यहाँ पे हम लोग कैश बुक तो बना सकते हैं ना, कैश क्या होता है? कैश बुक ही तो हुआ। तो ये हो गया स्टेप वन, हाँ या ना? ये हो गया स्टेप वन, जहाँ पे क्या होता है? रिकॉर्डिंग। स्टेप वन को कहते हैं रिकॉर्डिंग। तो डेटा क्या हो गया? स्टेप टू। ये हो गया स्टेप टू, जहाँ पे क्या होता है? पोस्टिंग। क्या ये बात क्लियर? आपको पता है क्वेश्चन में लिखा था कि पोस्टिंग नहीं हुआ, पोस्टिंग नहीं हुआ मतलब डेटा में नहीं गए, तो हमको डेटा को दिखाना है, हाँ या ना? अब क्वेश्चन ये भी है कि डेटा को तो नहीं दिखाया, क्या हम कैश को भी नहीं दिखाए होंगे क्या? एक चीज ध्यान रखना कि अगर कुछ नहीं बोला तो पहला स्टेप ऑलवेज सही है। देखो सेकंड स्टेप गलत है, हाँ या ना? क्या हम लोग ये अज्यूम करेंगे कि बैक स्टेप भी गलत होगा? आंसर नहीं। अगर आपका सेकंड गलत है तो आपका थर्ड गलत होगा, फोर्थ गलत होगा, ये आप अज्यूम कर सकते हो। तो आप कभी बैक में नहीं जाओगे, आप ये अज्यूम नहीं कहोगे कि आपका पहला भी गलत होगा, ठीक है या नहीं? कुछ नहीं बोला तो आपका पहला क्या है? सही है। अब क्योंकि पहला सही है तो उसको हटा दो, क्योंकि सही है, क्योंकि सही का थोड़ी ना रेक्टिफिकेशन होता है। जो गलत है उनको अपने को ठीक करना है। क्योंकि कैश तो सही है तो उसको हम लोग पिक्चर से हटाएंगे। अब हम लोग कहेंगे रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन में क्या है कि डेटा को हमने नहीं लिया, ठीक है, चलो हम लोग डेटा को ले लेते हैं। तो टू डेटा अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो और तो कुछ करना नहीं है, फिर भी डिफरेंस आएगा जो कि सस्पेंस बोल के आएगा। क्या ये बात आपको क्लियर है या नहीं? स्टेप वन होता है रिकॉर्डिंग, स्टेप वन को कहते हैं रिकॉर्डिंग। स्टेप टू पोस्टिंग। रिकॉर्डिंग में कौन आते हैं? बुक वगैरह आते हैं, और पोस्टिंग में जो भी बात बाकी रह गए, ठीक है। यहाँ पे देखो पोस्टिंग नहीं हुआ मतलब डेटा में नहीं गए, तो ठीक है डेटा में तो जाएंगे। क्वेश्चन ये है कि क्या हम ये अज्यूम करें कि स्टेप वन भी नहीं हुआ? आंसर नहीं। आप कभी भी बैक नहीं जा सकते हो, ठीक है या नहीं? तो क्या होगा कि हम लोग अज्यूम करेंगे कि हमारा पहला स्टेप ऑलवेज सही होगा। अब क्योंकि फर्स्ट स्टेप सही है तो फर्स्ट स्टेप को कुछ नहीं करना है, इसको पिक्चर से हटा दो, जो गलत है उसको करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे डेटा नहीं है तो ठीक है डेटा को कर दो, और तो कुछ करने लायक है नहीं, तो जो डिफरेंस आएगा वो सस्पेंस बोल के आ जाएगा। अब सस्पेंस के डेबिट में 5,600 होगा। क्या बोल के? टू डेटा अकाउंट। तो यहाँ पे देखो डेटर क्या हो गया है? कम हो गया, क्योंकि डेटर तो डेबिट होता है, क्रेडिट हुआ है मतलब कम हो गया, तो डेटर को कम करो। डेटर कहाँ पे आएगा? करेंट एसेट में, ट्रेड रिसीवेबल में। तो यहाँ पे लिखो डेटर और कम करो 5,600 से। क्या बोल के कम करेंगे? कैश मिला है ना, तो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर।
फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। गुड्स withdrawn by the proprietor for personal use but no entry pass। ओनर ने गुड्स ले लिया है और हमने कोई एंट्री पास नहीं किया, ठीक है। देखो ओनर ने गुड्स ले लिया तो हमारे यहाँ से गुड्स गया, तो टू परचेज अकाउंट 5,000 और ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 5,000। ओके, ड्राइंग्स क्या होगा, ड्राइंग्स अपने जानते हैं ना कैपिटल से कम होगा, तो इसको कैपिटल से कम कर लेते हैं 5,000 को। इधर लिखेंगे -5,000। क्या बोल के लिखोगे, गुड्स रिटर्न बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, ठीक है, या पूरा लिख लेना। फिर परचेज भी यहाँ पे देखो क्या हुआ है, कम हुआ है ना, परचेज भी यहाँ पे 5,000 से कम हुआ है। ट्रेडिंग में आते हैं, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक के लिए जगह रख देते हैं। फिर लिखेंगे टू परचेज अकाउंट और फिर परचेज को कम कर देंगे 5,000 से। क्या बोल के आप ड्राइंग्स भी लिख सकते हो या फिर गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज भी लिख सकते हो। आगे देखो क्या लिखा है कि सेल्स में 30,000 इंक्लूडेड है। 30,000 रुपया सेल्स में इंक्लूडेड है। अब ये 30,000 है क्या, एक्चुअल में हमने गुड्स सोल्ड किया था कैश में, किसके बिहाफ में, ठाकुर लाल के बिहाफ में हमने सेल किया, हाँ या ना। अगर हम ठाकुर लाल के बिहाफ में सेल करें इसका मतलब ये गुड्स पक्का ठाकुर लाल का होगा, और ये मैंने अपने सेल्स में दिखा दिया, तो ये मैंने गलत किया कि नहीं। मैंने ठाकुर लाल का गुड्स सेल किया है तो ये तो ठाकुर लाल का सेल हुआ ना, हमारा तो सेल नहीं हुआ, पर हमने अपने सेल्स में दिखा दिया, तो हम लोग क्या कहेंगे, अपने सेल्स से हटाएंगे और ठाकुर लाल बोल के दिखाएंगे। हम लोग क्या कहेंगे, अपने सेल्स से इसको हटाएंगे और ठाकुर ठाकुर लाल बोल के बुक में दिखाएंगे। कोई प्रॉब्लम, ओके। तो सेल से चलो हटाओ पहले, सेल से 30,000 हटाना है अपने को, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय सेल्स अकाउंट, कितना हटाएंगे, 30,000। अच्छा, क्या बोल के हटाएंगे, गुड्स सोल्ड ऑन बिहाफ ऑफ ठाकुरलाल, ठीक है, क्या लिखोगे, गुड्स सोल्ड ऑन बिहाफ ऑफ ठाकुरलाल। अच्छा, ठाकुरलाल कहाँ पे आएगा, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कहाँ आएगा, देखो ठाकुरलाल का सामान मैंने सेल किया है तो पक्का पैसा मेरे पास ही होगा, तो ये पैसा अब मेरे को ठाकुरलाल को देना होगा, तो ठाकुरलाल मेरी हुआ लाइबिलिटी। क्या ये बात क्लियर है, ठाकुरलाल का सामान मैंने सेल किया है तो जो पैसा मेरे को मिला होगा वो तो मेरा नहीं है ना, ठाकुरलाल का है, तो हम लोग अब ठाकुरलाल को पैसा देंगे, तो ठाकुरलाल मेरे लिए क्या हुआ, लाइबिलिटी, तो ये लाइबिलिटी में आएगा। तो लाइबिलिटी में आओ, देखो ट्रेड पेएबल में दो ही लोग आएंगे, क्रेडिटर और बिल्स पेएबल, ठीक है, और कोई नहीं आएगा, तो अदर करेंट लाइबिलिटी में लिख देती हूँ ठाकुरलाल, जो कि कितना है, 30,000। अगर कोई मेरे से पूछेगा कि दीदी इसका भी आप जर्नल बताओ क्या होगा, तो जर्नल क्या होगा, देखो सेल्स कम, सेल्स को हटाना है ना, सेल्स क्रेडिट होता है, हटाओगे तो डेबिट होगा, तो सेल्स अकाउंट डेबिट 30,000। और क्या बोल के दिखाना है, ठाकुरलाल, तो टू ठाकुरलाल अकाउंट 30,000। क्या ये बात क्लियर। अब देखो सेल्स यहाँ पे क्या हो गया, कम, तो सेल्स को कम कर देंगे, ठाकुरलाल जाएगा बैलेंस शीट में, कहा जाएगा, क्योंकि क्रेडिट है तो लाइबिलिटी में आएगा, और लाइबिलिटी में क्यों आएगा, क्योंकि सेल का पैसा मेरे पास पड़ा हुआ है। तो अब हम ठाकुरलाल को देंगे तो ठाकुरलाल मेरे लिए लाइबिलिटी है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या बोला है। अब आगे देखो क्या लिखा है कि ठाकुरलाल अपने को कमीशन देगा, एक्चुअल में जो सामान सेल करेगा उसको कमीशन मिलना है। मैंने ठाकुरलाल का सामान सेल किया है तो मेरे को ही कमीशन मिलेगा, हाँ है ना। तो कमीशन मेरे लिए क्या हुआ, इनकम, तो हम लोग लिखेंगे टू कमीशन अकाउंट। और डेफिनेटली पैसा मेरे को हाथों हाथ नहीं मिलता है, ये चीज हम लोग कंसाइनमेंट में भी सीखे थे, हाँ या ना। पैसा लास्ट में मिलेगा, तो क्योंकि अभी नहीं मिला मेरे को पैसा तो हम ठाकुरलाल को डेबिट करेंगे। अब आप बोलोगे ठाकुरलाल को क्यों डेबिट किया, क्योंकि मेरे को फ्यूचर में ठाकुरलाल से मिलेगा, तो ठाकुरलाल मेरे लिए एसेट हुआ, इसलिए मैंने ठाकुरलाल को डेबिट किया। अब 30,000 का 15% करो कितना होगा, 4,500, तो इधर लिखेंगे हम लोग 4,500। अब सबसे पहले ठाकुरलाल में आओ, देखो ठाकुरलाल लाइबिलिटी में है, हाँ या ना, तो जो भी प्लस माइनस करना है लाइबिलिटी में कर लेना।
देखो लाइबिलिटी में है मतलब वो क्रेडिट नेचर का है। अब यहाँ पे वो डेबिट हुआ, इसका मतलब वो क्या हो गया, कम हो गया ठाकुरलाल। क्या ये बात समझ में आया? देखो इसको उठा के एसेट में मत लिख देना, ठीक है? लाइबिलिटी में भी है, एसेट में भी है, ऐसे नहीं होता है। अब क्योंकि ऑलरेडी वो लाइबिलिटी में है तो लाइबिलिटी में ही प्लस माइनस कर लो। देखो ठाकुरलाल लाइबिलिटी में खड़ा है, इसका मतलब वो क्रेडिट नेचर का है। अभी वो यहाँ पे देखो डेबिट हो गया, मतलब वो कम हो गया। तो यहाँ पे कम करो उसको। ठाकुरलाल को 4500 से हम लोग क्या कहेंगे, कम, क्या बोल के, कमीशन बोल के। और फिर ये कमीशन हमारा इनकम है तो ये पीएल में जाएगा। पीएल में लिखो, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट के लिए दो लाइन का जगह रख देंगे, फिर लिखेंगे बाय कमीशन अकाउंट 4500। और इधर ठाकुरलाल का वैल्यू फिर फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा 30,000। अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अब देखो क्लोजिंग स्टॉक गिवन है तो बेसिक एंट्री हम लोग जानते हैं क्लोजिंग स्टॉक का क्या होगा। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट 47,500 टू ट्रेडिंग अकाउंट 47,500। अब क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे आएगा, इन्वेंटरी में। बैलेंस शीट में आएगा, बैलेंस शीट में भी कहाँ पे आएगा, इन्वेंटरी में। तो क्लोजिंग स्टॉक 47,500। अब ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखेंगे 47,500, क्या बोल के, बाई क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। ये वाला चीज थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। मशीन और फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन 15 और 10% करना है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड मतलब बैलेंस पे होगा। और अगर आपने कोई मशीन या फर्नीचर इस साल खरीदा है तो उनपे फुल डेप्रिसिएशन दिखा दें, ठीक है? अब यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करना, यहाँ पे ऑलरेडी डेप्रिसिएशन हुआ है, हाँ या ना? ये डेप्रिसिएशन पता है गलत है, क्यों? क्योंकि मशीन और फर्नीचर में गलती हुआ था, हाँ या ना? तो ये जो डेप्रिसिएशन निकला हुआ है ये गलत है। तो अपने को पहले ये डेप्रिसिएशन हटाना है, ठीक है? कैसे हटाओगे, मशीन और फर्नीचर में एड बैक कर लो। इस डेप्रिसिएशन को अपने लोग हटाएंगे कैसे, एड बैक कर लो, ठीक है? मशीन में डेप्रिसिएशन एड बैक करो, यहाँ पे लिखो प्लस डेप्रिसिएशन रिटर्न बैक। हम लोग एड बैक करें क्योंकि मशीन ही गलत आया है तो डेप्रिसिएशन कैसे निकल गया पहले से। तो इस डेप्रिसिएशन को हम लोग करें एड बैक। यहाँ पे भी लिखेंगे प्लस डेप्रिसिएशन रिटर्न बैक, क्योंकि गलत है ना इसलिए हम लोग एड बैक कर रहे हैं। अब मशीन का वैल्यू देखो कितना आया है। मशीन था 170 और फर्नीचर कितना है, 49,500। अब एक बार का टोटल करो फिर डेप्रिसिएशन हम लोग निकालेंगे। 250 आएगा। और इधर का टोटल करो। 50,000 आएगा, ठीक है? अब अपने लोग डेप्रिसिएशन दिखा देते हैं तो माइनस डेप्रिसिएशन। मशीन पे कितना है, मशीनरी पे है 15%, तो 15% कर लेते हैं। 37,500 आएगा, माइनस करेंगे तो 212,500 आएगा। अब फर्नीचर पे भी दिखा देते हैं डेप्रिसिएशन। फर्नीचर पे है 10% तो 5,000, तो इधर होगा 45। अब ये डेप्रिसिएशन हमारे पीएल में आएगा। इधर दो लाइन का जगह रख देते क्योंकि क्या पता ग्रॉस लॉस हो तो। अब इधर लिख लेते हैं टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी अकाउंट, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर पे होगा 5,000। मशीन पे कितना होगा, मशीन पे है 37,500। 37,500, ठीक है?
अब हम लोग एक बार ट्रायल बैलेंस देख लेते हैं। ट्रायल बैलेंस आप एक बार चेक कर लो, पहले हम लोग डेबिट वाले को कंप्लीट करते हैं। मशीन फर्नीचर हो गया, डेटर लिख लो। डेटर कितना वैल्यू है? 38,000। उसके बाद देखो आगे क्या है। ड्राइंग होता है, कैपिटल से कम हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे माइनस ड्राइंग्स 28,000। फिर देखो ट्रैवलिंग एक्सपेंस है जो पीएल में आएगा, तो इधर लिख देंगे टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट 6,500। इंश्योरेंस भी पीएल में आएगा, तो इंश्योरेंस अकाउंट 1,500। फिर ऑडिट फीस 1,000। सैलरी एंड कैश कैश आएगा बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में भी कहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, इधर लिखेंगे कैश इन हैंड 7,800। फिर कैश एट बैंक है, कैश एट बैंक 18,500। ओपनिंग स्टॉक है, इधर आ जाएगा 80,000। प्रीपेड इंश्योरेंस कहाँ पे आएगा? देखो ट्रायल बैलेंस में तो एक ही जगह आएगा, हाँ या ना? ट्रायल बैलेंस में जो होते हैं वो एक ही जगह आएंगे। प्रीपेड एसेट हुआ तो ये बैलेंस शीट में आएगा। अब करेंट एसेट में कहाँ आएगा? प्रीपेड ना इन्वेंटरी में आएगा, ना ट्रेड रिसीवेबल, ना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। तो अदर करेंट एसेट में आ जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस। जो ट्रायल बैलेंस में होते हैं वो एक ही बार आएंगे। मिसलेनियस एक्सपेंस पीएल में आएगा 21,200। डिस्काउंट डेबिट है, डिस्काउंट डेबिट है मतलब हमारे लिए ये लॉस है। इसका मतलब मैंने डिस्काउंट दिया होगा, हाँ या ना? डिस्काउंट डेबिट है मतलब लॉस, इसका मतलब मैंने डिस्काउंट दिया है। तो यहाँ पे लिखो टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 1,200। फिर है पेंटिंग एंड स्टेशनरी 1,500। परचेस लेस रिटर्न मतलब परचेस माइनस करके दिया हुआ है 460। डेप्रिसिएशन याद है, क्योंकि मशीन और फर्नीचर गलत था तो ये डेप्रिसिएशन भी गलत था, तो हमने डेप्रिसिएशन ऐड बैक करके बुक से हटा दिया था ये डेप्रिसिएशन। सस्पेंस का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग लिख के रखे हैं। अब क्रेडिट में आ जाओ। क्रेडिटर्स दिया हुआ है जो बैलेंस शीट में आएगा, वो भी कहाँ पे? ट्रेड पेएबल में। तो यहाँ पे लिख लेंगे संडे क्रेडिटर्स 82,000। कैपिटल लिख लेंगे 245,750। फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी ये सब गिवन है। आउटस्टैंडिंग कहाँ पे आएगा? ना बोरोइंग में आएगा ना ही ट्रेड पेएबल में, क्योंकि ना हमने बोरो किया है इसलिए बोरोइंग में नहीं आएगा। पेबल ट्रेड पेबल में क्रेडिटर और बिल्स पेबल होगा तो आउटस्टैंडिंग नहीं आएगा। प्रोविजन में नहीं आएगा तो अडर में आएगा। तो अडर में लिखो आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है? 1,500। फिर आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग 600। उसके बाद होगा आउटस्टैंडिंग ऑडिट फी जो कि है 1,000। आउटस्टैंडिंग ऑडिट फी 1,000। अब देखो बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट है, हाँ या ना? देखो बैंक इंटरेस्ट हमारे लिए क्या होगा? इनकम होगा, ठीक है।
बैंक इंटरेस्ट हमारे लिए क्या होगा, इनकम, पीएल में लिखो। देखो हम लोग डिपॉजिट करते हैं ना, तो बैंक से अपने को इंटरेस्ट मिलेगा, तो पीएल में लिखो बाई बैंक इंटरेस्ट अकाउंट। बैंक इंटरेस्ट ऑलवेज हमारे लिए क्या होगा, इनकम। ऑलवेज नहीं, जैसे यहाँ पे देखो बैंक इंटरेस्ट एक्सपेंस भी हो सकता है, पर बैंक इंटरेस्ट पता है डेबिट में था। एक चीज मैं आपको पहले क्लियर करती हूँ, ध्यान से समझो। एक तो चीजें मैं क्लियर कर रही हूँ, अच्छे से समझना। एक दिमाग में आपका ये होगा कि दीदी आउटस्टैंडिंग बैंक इंटरेस्ट तो नहीं है ना, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था। तो कई ये आउटस्टैंडिंग बैंक इंटरेस्ट आपने माना क्यों नहीं, हाँ या ना। देखो बैंक इंटरेस्ट कभी आउटस्टैंडिंग नहीं होता है, अगर बैंक को इंटरेस्ट लेना होगा तो वो इमीडिएटली आपके अकाउंट से निकाल लेगा पैसा। तो यहाँ पे बैंक इंटरेस्ट कभी भी आउटस्टैंडिंग नहीं होता है, क्या ये बात क्लियर। अब बैंक इंटरेस्ट क्योंकि क्रेडिट में है तो पक्का ये इनकम हुआ, तो इससे मैंने इसको इनकम में लिख दिया। ठीक है। फिर देखो डिस्काउंट क्रेडिट में है, मतलब डिस्काउंट क्रेडिट में मतलब अपने को ये प्रॉफिट हुआ है, इसका मतलब पक्का अपने को डिस्काउंट मिला है, हाँ या ना। तो प्रॉफिट वगैरह यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 1800। फिनेस सेल है, इसमें रिटर्न माइनस करके दिया हुआ है 680। ऑटो कुछ भी नहीं है सब में, और हमने सारा पॉइंट कवर कर ही लिया था, तो अब सिर्फ टैली करना है। परचेज का टोटल करते हैं, तो 455 आएगा, और इधर आएगा 650। अब टोटल करेंगे, 162 500 का डिफरेंस आएगा, जो कि पीएल में जाएगा। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डैश देके ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर। अब पीएल में लिखेंगे बाय ट्रेडिंग अकाउंट, बाय ट्रेडिंग अकाउंट डैश देके ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर 162 500। अब टैली कर लेते हैं पीएल। 170 आएगा टोटल में। 4600 का डिफरेंस आएगा, जो कि कैपिटल में चला जाएगा टू कैपिटल अकाउंट डैश देके नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। अब कैपिटल में ऐड कर लेते हैं, कैपिटल में लिखेंगे प्लस नेट प्रॉफिट 4600। 250 थी, 350 आएगा। अब यहाँ पे देखो जो हेडिंग्स अपने लिखे थे ना उनको हटा देंगे, ट्रेड पेबल हेडिंग्स हटा दो, ठीक है। ये जब हेडिंग बैलेंस कंपनी बैलेंस शीट में होता है, इधर से अपने लोग हेडिंग हटा देंगे। इधर जैसे इन्वेंटरीज हटा दो, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हट जाएगा, अदर करेंट एसेट भी हट जाएगा। ठाकुरलाल का टोटल करेंगे कितना आएगा, और इधर डेटा का कर लेते हैं। अब टैली कर लेंगे हम लोग, लाइबिलिटी का पहले टोटल कर लेते हैं।
363,950। एक बार चेक करते हैं इधर टोटल कितना आ रहा है। 363,950 इधर आएगा। देखो ये सम कंप्लीट हुआ, मैंने ट्राई किया है कि मैं अपने से ही सारे डाउट्स ले लूं। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए मेरी तरफ से या कोई भी आपका अलग से कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं डेफिनेटली आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। और अगर अभी तक आपने इनॉल नहीं किया तो आपको कोई फीस नहीं पे करना है, जस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना है जिससे कि जितनी भी वीडियोस मैं अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लास्ट सेशन।